अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 20,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ कुत्ते के काटने से या कह लीजिए रेबीज की वजह से हो जाती है। तो इस तरह से आपके अंदर रेबीज जा सकता है, तो आप सतर्क हो जाइए कि आपका जो पेट से कहीं आपके अंदर रेबीज तो नहीं डाल रहा है। ब्रेन में जाने के बाद फिर पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। रेबीज आपके अंदर भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी जान बच जाएगी। नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में 26 जून को प्रो कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी को एक कुत्ते ने काट लिया, जिसको कि वो नाले से निकलने में हेल्प कर रहे थे, जो कि एक कुत्ते का बच्चा था। उसका थोड़ा सा दांत उनके हाथ में लग गया था, जिसको वो सोचे कि थोड़ी सी खरोच आई है और उसको अवॉइड कर दिए। 4 महीने बाद उनकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद और भी वीडियोज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसके वजह से इनको हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया हो गया है, जिसमें इनको जल से और पानी से डर लगने लगा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड विश्व में लगभग 59,000 लोग पर ईयर उनकी मृत्यु हो जाती है कुत्ते के काटने की वजह से, मतलब रेबीज की वजह से। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 20,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ कुत्ते के काटने से या कह लीजिए रेबीज की वजह से हो जाती है। रेबीज अगर आपकी बॉडी में चला गया तो हाथ पैर शून्य हो जाता है और बॉडी कोमा में चली जाती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है रेबीज और कहीं आपको रेबीज तो नहीं है। रेबीज आपके अंदर भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी जान बच जाएगी। देखिए, जो रेबीज होता है सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई आपका पेट्स है, चाहे वो कैट है या फिर डॉग है, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, चमगादड़, इन सभी जानवरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। अगर आपके घर में आपका पेट्स कोई डॉग है और वो डॉग आपको प्यार से चाट रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं घाव हुआ है और उस पर वो चाट लेता है और सपोज करिए कि उसके सलाइवा में, उसके लार के अंदर अगर रेबीज है तो वह रेबीज आपके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर बिना बाइट का भी रेबीज आपके अंदर जा सकता है। अगर कोई जानवर आपको चाट रहा है और अगर वहाँ पे घाव है, कोई कट लगा है, तो उसके थ्रू रेबीज आपके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से आपके अंदर रेबीज जा सकता है। तो आप सतर्क हो जाइए कि आपका जो पेट से कहीं आपके अंदर रेबीज तो नहीं डाल रहा है। इस चीज़ के लिए आप सतर्क हो जाइए। अगर एक बार कोई डॉग आपको बाइट कर लेता है या चाट लेता है, किसी भी तरह से रेबीज आपके अंदर चला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन। इस प्रोसेस में आपको हल्का सा बुखार आएगा, आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है और आप उसको इग्नोर कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद आपके अंदर कुछ और सिम्टम्स दिखेंगे, जिसमें कि बुखार आएगा, आपको जुखाम होगा, खांसी होगी, आपकी बॉडी वीक टाइप फील होगा, इस तरह के सिम्टम आएंगे। इस जो प्रोसेस होता है, जो सेकेंड स्टेज वाला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं प्रोड्रोम। उसके बाद आपके अंदर कुछ दिनों बाद तीसरी अवस्था देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड। यह रेबीज की 3rd स्टेज होती है या कह लीजिए कि तीसरी सीरीज होती है। अगर आपको इस स्टेज तक का रेबीज हो गया तो अब यहाँ पर आपका पूरा ब्रेन रेबीज के वायरस के कंट्रोल में हो जाता है। मतलब आपका पूरा ब्रेन ही हाईजैक हो जाता है। अब आप अपने कंट्रोल में नहीं रह जाते हैं। ये होती है तीसरी। उसके बाद होता है 4th स्टेज, जिसको बोलते हैं कोमा। उसके बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इतना सारा प्रोसेस हो रहा है तो क्या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह काम नहीं कर रहा है? इम्यून सिस्टम क्या उसको नहीं रोक पाता है, या हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्षमता नहीं है कि उसको रोक पाए? तो आपको बता दें कि यह जो रेबीज होता है ना, इसको डेडली रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब कोई भी डॉग या एनिमल आपको बाइट करता है और उसके अंदर रेबीज है, तो वह रेबीज पहले आपके मसल्स के अंदर जाता है और उस मसल्स के अंदर में ही अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। मतलब कि अपने आप को खुद बनाने लगता है, मल्टीपल में बनाने लगेगा। और यह जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। मतलब आपके जो ब्रेन है उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ वायरस आ गए हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मौका ही नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमको यहाँ पर वर्क करनी है। इतना साइलेंटली और इतना स्लो प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे वह अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है, बनाता जाता है और धीरे धीरे मूव करके वो चला जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद फिर वह धीरे धीरे वहाँ से
बहुत लंबा समय लगता है, आपके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता है कि हमको यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता दिखानी है, और फिर यह चला जाएगा धीरे धीरे आपके ब्रेन में, और ब्रेन में जाने के बाद फिर पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। अब आपका कंट्रोल आपके ऊपर से हट जाएगा। आपको पानी से डर लगने लगेगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको एयर से डर लगने लगेगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से आपका ब्रेन हाईजैक हो जाता है। कोई भी हो सकता है, या तो हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहलाता है वो, और जिसको हवा से डर लगती है उसको एरोफोबिया के नाम से जाना जाता है। यह टर्म है, और इसमें आपको उन सब चीज़ों से डर लगने लगता है। आप कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे, उसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, पागलपन की तरह आप बिहेव करेंगे। कुछ कंडीशन में तो पेशेंट को बांध के रखा जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर को ही काटने के लिए दौड़ते हैं। तो अब ऐसे में क्वेश्चन राइज होता है कि तो हम क्या करें? अगर सपोज करिए डॉग ने बाइट कर लिया या किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले, अगर किसी डॉग ने आपको बाइट कर लिया, क्योंकि डॉग ही मेजर रीज़न होते हैं रेबीज को फैलाने के लिए, हमारे सराउंड में डॉग ही मिलते हैं ज़्यादा। तो अगर आपको बाई चांस किसी डॉग ने बाइट कर लिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 15 मिनट्स तक डेटॉल सॉप से आप उस बाइट वाले प्लेस को, घाव को धुलते रहिए, कंटिन्यू धुलते रहिए। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम जो रेबीज के वायरस है वो निकल जाते हैं। उसके बाद आप उस पेशेंट को लेकर के, या जिसको बाइट किया गया है उसको लेकर के आप हॉस्पिटल जाइए, और रेबीज के पोस्ट वैक्सीन्स इंजेक्शन्स आते हैं उसको लगवाना होता है। उसके बाद आपका जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद जाएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो वहाँ पर चांस बनता है कि आपका पेशेंट सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर बात करें मैक्सिको की बात करें, तो यहाँ पर यह जो कंट्री है रेबीज फ्री कंट्री है। यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाया। उन्होंने सारे डॉग्स को पकड़ करके इंजेक्शन दिए, और वहाँ पे बहुत सारे मुहिम चलाई, अभियान चलाया, जिसको चलाने के बाद WHO ने मैक्सिको को रेबीज फ्री घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर इंडिया की सरकार को भी सीखना चाहिए और वैसे अभियान चलाने चाहिए। जो डॉग्स होते हैं जो कि गलियों में घूमते रहते हैं, या जिसको बीटरे या आवारा डॉग्स बोलते हैं, उनको वैक्सीन्स देना चाहिए, या उनके लिए एक सेफ़, उनको पकड़ कर किसी सेफ़ जगह रखना चाहिए। और अगर आप पेट्स पाले हैं तो उसको भी इंजेक्शन देते रहिए समय समय पर। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि अगर क्या कोई डॉग किसी पानी को पिया है या लीक किया है, उसको अपने टंग से पिया है उसमें से, तो उस पानी में क्या रेबीज आ जाता है? देखिए, अगर डॉग रेबीज उसके अंदर है, डॉग के अंदर, तो पानी के अंदर तो रेबीज जाएगा। लेकिन रेबीज की एक खासियत होती है कि वो पानी के अंदर जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर उस पानी से आप मुंह धुल लेते हैं, या आप कहीं कटा हुआ है वहाँ आप उसको यूज कर लेते हैं, तो चांस नहीं रहता है रेबीज होने का। लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करिए कि अगर किसी डॉग ने किसी चीज़ को लिक किया है या खाया है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। मतलब अगर पानी आप देख रहे हैं कि डॉग ने लिक किया है, तो अब उस पानी को आप टच मत करिए, उसको गिरा दीजिए। इस तरह से आप अपना सेफ बचाव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो पोस्ट करने पर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना सुरक्षा स्वयं करते रहिए। धन्यवाद।